संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कल 28 मई को देश को नई संसद की जो इमारत है, जो भवन है नया, वो मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, इसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं। और इस मौके पर, इस सुअवसर पर आप सभी को बधाई। जो भी नई चीज़ हो, जो भी नया सृजन होता है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए यदि वो देश के कल्याण के लिए है। इस मामले में आजकल पूरा राजनीतिक गलियारा हर एक तरह से गर्म हो रखा है। वैसे भी देश की राजधानी दिल्ली का तापमान बढ़ा रहता है। इन दिनों में मई जून में तो बहुत ही तापमान, लेकिन इन दिनों पूरे देश का जो सियासी तापमान है वो आसमान पर है। दो ही मुद्दे हैं। एक तो नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से कराना चाहिए, उस पर वो कुछ दल तो बाइकआउट भी कर रहे हैं, 21 दल। लेकिन इस मुद्दे के बजाय दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है सेंगोल यानी राजदंड, जो कि लोकसभा स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। इसकी हिस्ट्री अलग है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यह है एक राजदंड जिसका यही है कि वो सत्ता का जो हस्तांतरण होता था वो उसका एक प्रतीक है। और इसको भी जब देश की आज़ादी मिली थी तो तब प्रधानमंत्री जो तत्कालीन या प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी ये दिया गया था, ये सेंगोल, जो कि तमिलनाडु के एक मठ के महंतों ने उनको सौंपा था। अब सवाल है कि इस सेंगोल पर भी या जो राजदंड है उस पर भी कई तरह की देश भर में चर्चा हो रही है। और एक ही तरफा है नहीं कि कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई उसका समर्थन कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये देश की बड़ी निशानी थी, यह उपेक्षित तौर पर इलाहाबाद में रख दी गई जो आज प्रयागराज है, और दूसरे कह रहे हैं कि ये तो राजतंत्र का प्रतीक है, ये वहीं रहना चाहिए वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात, यदि राजतंत्र का प्रतीक ही होता, सिर्फ राजतंत्र का, तो फिर नेहरू जी को क्यों देते, और नेहरू जैसे विद्वान को ये जो बड़े पॉलिटिशियन थे उस जमाने के, वो भी इसको ग्रहण क्यों करते। तो पहले इनकी बात खारिज हो जाती है। सीधी तौर पर ये बात यह है कि ये सत्ता का हस्तांतरण था, एक प्रतीक है उसका, न कि कोई राजसत्ता का। अब दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इसके समर्थन और विरोध में बात कर रही हैं, उनकी जो देखिए तो हकीकत क्या है। यदि हम बात करें विपक्ष की, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस तो ये राजदंड पूरे हाथ में इसने कब्जा के रख दिया है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पूरा इन्होंने तो ये पूरा सेंगोल जो कांग्रेस का अपने हाथ में रखा है। नाम मात्र के लिए इन्होंने अभी जो खड़गे साहब है उनको जरूर दे दिया पार्टी के कमान, लेकिन ये सेंगोल तो उनके हाथ में है। सेंगोल का मेरा मतलब ये है कि जो राज सत्ता है ये एक ही परिवार ने पकड़ के रखी। और सिर्फ ये इसी परिवार की बात नहीं है, अमी पे, बीजेपी पे भी आ रहा हूँ। बीजेपी को हम ये कह सकते हैं एक परिवार की पार्टी, वो जरूर नहीं है, लेकिन वंशवादी पार्टी वो भी है। उसको भी मैं धीरे धीरे गिनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ दूसरे दलों पे। हम कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, वो भी अपने जो स्टेट का सेंगोल है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मुफ्ती परिवार, वो भी छोड़ने को नहीं है। उसके बाद आ जाए पंजाब में बादल परिवार। हालांकि ये अलग बात है कि राजनीतिक परिस्थितियों ने उनको हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन इतने वर्षों तक तो ये लोग सत्ता में रहे। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे हरियाणा में 3 लाल थे, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, उनके परिवारों ने वो कमान पकड़ रखी है। और वे चौटाला उसी में भी तो देवीलाल जी के हो गए, लेकिन एक और हुड्डा के परिवार ने भी अब ये सेंगोल पकड़ लिया। यानी एक जो सत्ता एक बार पकड़ ली वो छोड़ नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी में कहूँगा, लेकिन फिर वहाँ भी देखे तो जो प्रेम कुमार धूमल थे उनके पुत्र सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं। और वहाँ पे दूसरा जो वीरभद्र सिंह थे, उनकी पत्नी भी कांग्रेस में बड़ी पावरफुल है, एमपी रही, और जो भी है इस तरीके से वहाँ भी यही चल रहा। अब आ जाओ बगल में उत्तराखंड। बीजेपी के मुख्यमंत्री थे खंडूड़ी, बीसी खंडूड़ी, जो मेजर जनरल थे, उनकी बेटी स्पीकर है। उसी तरीके से जो एक और मंत्री थे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, उनका बेटा अब बीजेपी में है, हालांकि वो कांग्रेस के समय मुख्यमंत्री थे, वो भी आ गए कैबिनेट मंत्री। आगे चले जाओ, उत्तर प्रदेश मुलायम परिवार, मायावती से उम्मीद थी, जो काशीराम ने बड़े जतन से मेहनत से एक पार्टी बनाई थी, तो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को ही उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि ये पार्टी अब हाशिए पे खुद ही जा रही है, तो अलग बात है। अब आ जाइए बिहार, लालू
लालू प्रसाद जो है, लालू प्रसाद उनका परिवार है वहाँ पे चल रहा। इसके अलावा जाओ उड़ीसा में पटनायक। हालांकि ये जरूर था कि बिजू पटनायक जब तक जिंदा रहे उनके बेटे राजनीति में नहीं आए थे। बंगाल में ममता बनर्जी, उन्होंने राजदंड जो है अपने भतीजे अभिषेक को देने की लगभग तैयारी पूरी की है। अब साउथ की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश वाईएसआर जगन रेड्डी, उन्होंने अपने पिता से वही राजदंड पकड़ लिया। अब उस हालांकि उन्हें मेहनत की, ठीक है, लेकिन पिता के नाम पर ही उनको वोट मिला। कर्नाटक देवगौड़ा परिवार। तेलंगाना नया राज्य बना था, वहाँ के चंद्रशेखर राव, वहाँ पूरा हो गया। इस तरीके से हर राज्य को आप देखिए। महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार था, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे हो गया। राजस्थान में आप देखिए जो बीजेपी की थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके पुत्र भी एमपी है। उसी तरह के सचिन पायलट, उनके पिता भी कांग्रेस में मंत्री थे। ये पूरी इस तरीके से धारा जो चल रही है हर जगह, ये तो कुछ नाम है, ये सब इसी तरीके से जो है नेता अपने ही पुत्रों को राजदंड दे रहे, या पुत्र अपने पिता की विरासत के लड़ रहे कि हमें दीजिए। अब बीजेपी बात करते हैं। बीजेपी में राजनाथ सिंह उनके पुत्र, कल्याण सिंह उनके पुत्र, यशवंत सिन्हा थे, अब तो वो चले गए, लेकिन उनके पुत्र। इसी तरह विजय राजे सिंधिया थी, उनकी तो दो बेटियां, वसुंधरा राजे, वो तो मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, दूसरी यशोधरा राजे। अब उनके पौत्र जो हैं वो कांग्रेस से आ गए हैं उसमें, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पूरे इस तरह के घराने जो हैं, ये राजदंड जो है सिंगोल को, किसी और को सेंगोल जो है देना ही नहीं चाहते किसी को। ये तो एक छोटे से एग्जाम्पल है। नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे आप तो यही हालत हो रही है, हर जगह यही हालत हो रही है। झारखंड रह गया, शिबू सोरेन उनके पुत्र, राजदंड पिता से पकड़ लिया। आखिर ये हो क्या रहा है? हर जगह तो यही हो रहा है, कोई स्टेट तो नहीं बचा। चौधरी चरण सिंह का हम किस्सा जानते हैं कि वो जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि बाद में जब जनता पार्टी, फिर लोकदल बना, फिर उनके लोग जो थे उन्होंने अजीत सिंह को ले आए, शायद वो अमेरिका या कहीं नौकरी करते थे, वो राजनीति में है। अब उनका पुत्र संभाल रहा है उनकी विरासत को। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। एक और याद रखना चाहिए नेताओं को कि कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के ज़माने में बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। उनके बेटे थे, उनको रामानाथ ठाकुर संभवतः ये नाम उनका, उनको टिकट दिया जा रहा था, लेकिन जब वो लिस्ट उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने देखी तो वो उन्होंने नाम काट दिया, उन्होंने कहा एक परिवार से एक होना चाहिए। ऐसे लोग कहाँ हैं? बिहार में जगजीवन राम, उनकी बेटी मीरा कुमार, ये एग्जाम्पल है छोटे छोटे। थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टियाँ इसमें बची थी, लेकिन अब वो भी हाशिए पे चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि वो पार्टी अभी एक परिवार की पार्टी नहीं बनी है, क्योंकि आरएसएस है। आरएसएस का जब तक कंट्रोल है तब तक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की हो भी नहीं सकती। लेकिन हम ये नहीं सकते कि वो वंशवादी पार्टी नहीं है। वंशवादी मैंने कई नाम गिना दिए हैं कि जो बड़े थे महाजन थे, प्रमोद महाजन, उनकी बेटी, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा, उनका बेटा प्रवेश वर्मा। ये लंबी फहरिस्त, इस तरीके से लंबी फहरिस्त। बहुत से नाम ऐसे हैं कि यदि गिना लग जाए तो 2 घंटे भी कम हो जाएंगे। ये सवाल पूरा सा ये है कि आखिर नेता अपने ही पुत्रों को, अपनी ही बेटियों को, अपने ही परिजनों को, अपनी पत्नी को ही अपना सेंगोल यानी राजदंड उन्हीं को क्यों दे रहे? जो उनके कार्यकर्ता उनको क्यों नहीं दे रहे? कार्यकर्ता के दरी बिछाता रहेगा हमेशा। लेकिन ये जो सेंगोल है, ये जो राजदंड है, इस पर भारतीय समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे हो जानी चाहिए थी अब तक शुरू कि आखिर नेता अपने ही पुत्रों को, अपने ही परिजनों को क्यों राजदंड थमा रहे। लेकिन भारत भी गजब है, भारत के रोज भी गजब है यहाँ पे कि वो पार्टी के खाने पर तो बटे हैं, जैसे उनके नेता बोल रहे उसी तरह पपेट की तरह बोल रहे, अपने बुद्धि से विवेक से काम नहीं कर रहे कि हमें क्या बोलना चाहिए। देखिए जो बीजेपी के भक्त हैं वो वही बात कर रहे, जो बीजेपी, जो और पार्टियों के भक्त हैं वो वही बोल रहे। अरे अपनी बुद्धि तो लगाओ कि सेंगोल आखिर क्यों परिवारवादों की आप दरिया कब तक बिठाते रहे। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चैनल है हमारा चैनल संपादकीय है, ये किसी एक पार्टी का न भोंपू है न कोई है। अब बड़े बड़े नाम देख लीजिए, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा
कांग्रेस गलती कर रही या बीजेपी गलती कर रही या बीजेपी अच्छाई कर रही या कांग्रेस या और जो विपक्ष पार्टी अच्छाई करती रही है, ऐसा नहीं। अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, तो हमको वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का ही ढोल पीटते रहो। अब जितने भी चैनल देख लीजिए, एक तरफ क्यों झुके हैं ये लोग? संपादकीय न्यूज़ चैनल इसमें कभी नहीं झुका है। आप देखते रहिएगा, एक भी रिपोर्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि या एक भी ऐसा हो मेरा कि जो इधर झुकी हो खबर या न्यूज़ स्टोरी। आज यदि हम इसका गुणगान करेंगे तो कम उसकी भी, यदि आप इसकी निंदा करेंगे, आलोचना काम पे, तो दूसरे दिन उस दूसरे की भी। तो सीधा सा सवाल है कि सिंगोल पर मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय समाज में ये चर्चा होनी चाहिए थी, आखिरकार नेता लोग अपने पुत्रों को आर्मी में क्यों नहीं भेजते? सिर्फ कोई राजदंड है अपने पुत्रों को, परिजनों को, बेटियों को क्यों दे रहे? इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, यह आपसे अनुरोध है। और एक मुख्य चैनल मेरा है जो हिमालय सभ्यता पर, हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।